आसन आए, तुम ही न्याय के कथा का कहा, कृपा कराया दया कराना, कैसे धर्म हो जन्म ले मैया, कौन करम से माता हमारी। बोलो शक्ति माता की। तो चर्चा भगवान की है और भगत की है। भगवान और भक्त की है चर्चा। तो राजा हरिश्चंद्र और रोहित की चर्चा चल रही थी पिछले सत्संग में, और कहाँ तक कथा पहुंची थी। कथा यही तक कही गई थी कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन को रोहित और उनकी प्रजा गई थी, और जाने के बाद उनकी परीक्षा हुई। परीक्षा में आधे भगत फेल हो गई और अयोध्या दुख से भर गई। परीक्षा में आधे से ज्यादा भगत फेल हो गए, अयोध्या दुख से भर गई। लेकिन आज का समय है, मनुष्य अपने कर्म को नहीं कहता है। जहाँ जाता है कि हम तोहरे यहाँ दर्शन गए, हम बहुत दुखी हो गया, उनका दुख फेल। तो कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जिसके दर्शन के जाते हैं उसी को अकलंक लगा देते हैं कि हम दर्शन करे पहुंचे, धर्मपुरी जैसे पहुंचे वैसे हमका दुख आ गया। काहे ऐसा बोलत थी, झूठ बोलत थी, लेकिन बोलत ही यही बरे कि हमारे जल्दी सुन ले, नहीं तो सुनिए ना। तो झूठ बोलना महापाप है और इसका प्रायश्चित भी भुगतना पड़ता है। आज झूठ सही इनकी कथा होगी। तो अब जो राजा हरिश्चंद्र अमरलोक से उतर आए, अपने पुत्र के साथ हो गए, अपने पुत्र के साथ हो गए हैं। जब राज बिगड़ता देखा तो राजा हरिश्चंद्र से रहाइश नहीं हुई है। इसीलिए मनुष्य जब भक्ति शक्ति करके तपस्या करके चला जाता है, अपना परिवार बिगड़ता हुआ देखता है, तो अमर लोक में उसका जी नहीं लगता है और इसी मृत लोक में फिर वापस आ करके अपने राज्य को संभालता है। ध्यान रखना। तो जहाँ गए वो अमर लोक है, और जहाँ लौट के आए नहीं स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग में फिर आकर के ज्ञान देते हैं अपने प्राणियों को, अपने बाल बच्चों को, जिससे कि धर्म की नैया फिर चलने लगती है। भक्तों, जो इस धरती पर तपस्या किया है, अगर उसका परिवार एक बार बिगड़ेगा फिर भी बन जाएगा। इसलिए अपने गुरु के परिवार को चिंता नहीं करना चाहिए कि अगर बिगड़ेगा तो एक दिन आके फिर बनेगा। हारे ध्यान से सुन कथायो पुराण, हे राजा हरिश्चंद्र रोहित का भगे तो
ज्ञान देता तो हो। रोहित का राजा हरिश्चंद्र ज्ञान देता है कि कैसे झूठ फुरा का पता चलेगा। तो अब राजा हरिश्चंद्र ज्ञान देते हैं रोहित को कि सत्य और अधर्म का एक कोड़ा बनाओ। अब यहीं से कोड़े का भी कमाल सुनिए कि कोड़ा क्यों बनता है। राजाओं महाराजाओं के यहाँ कोड़ा क्यों रहता है, कैसे धर्मी अधर्मी को पहचान लेता है कोड़ा। तो राजाओं के यहाँ जो कोड़ा बनता है सत्य और अधर्म का वो रखा रहता है, वो समय पर पहचान करता है झूठ पूरा सही गलत इनका सबका ध्यान रखना। पहला कोड़ा राजा हरिश्चंद्र ने बनाया है प्रजा को जानने के लिए कि झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं कि क्या करते हैं। तो रोहित को कहा कोड़ा बना डालो और सभी प्रजा को बुलाओ राजमहलों में। राजमहलों में सभी प्रजा को बुलाओ, उनकी परीक्षा ली जाए कि कौन सही है कौन गलत है। तो अब जो है कोड़ा राजा हरिश्चंद्र सत्य और अधर्म का बना के तैयार कर देते। जिसको वो कोड़ा छुआ दिया जाता था वो स्वयं बोलने लगता था कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, अधर्मी हैं। ऐसे कोड़े अब जो हैं पापियों और सत्यवादियों को अलग करें। हरे सुना आज कथा यो पुराण। एक कथा कहाँ हो रही? चित्रकूट में कामतानाथ भोले बाबा बना है, वही भगवान राम का सुना होता है, प्रजा का सुना होता है। सब प्रजा तो यही है, लेकिन भगवान राम सीता जी पार्वती इनको सब कुछ सुना रही कथा। तो ये चर्चा बहुत ध्यान से सुनना कि यहाँ तो नहीं, आप भगवान के यहाँ अमर लोग जाएंगे तो ऐसे ऐसे शक्तियों से आपकी पहचान की जाती है कि आप अधर्मी हैं कि सत्यवादी हैं। वहां चिल्ला करके अलग खड़े हो जाओगे, अपने आप चिल्लाओगे, अपने आप बयान करोगे, अपने आप खड़े हो जाओगे। वहां चोरी नहीं चलती है, अमर लोक में भक्तों चोरी नहीं चलती है। तो उस कोड़े को जब लेके खड़े होते हैं रोहित राजा, तो दो सिंहासन बनाया था, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़ा सबसे सिंहासन देते हैं अधर्मियों को और छोट सिंहासन देते धर्मियों को। तो अधर्मी बहुत खुश हो गए कि हमका तो सबसे ऊंचा स्थान मिला। ध्यान रखना, जब प्रभु परीक्षा लेता है तो उस समय अकल बुद्धि काम न करी, ऐसे रोज और मार खा जीवन बीत जाए। तो अब जो है ऊंचे सिंहासन पर अधर्मी लोग चढ़ के खड़ा हो गए और नीचे सिंहासन पर जो है पापी चढ़ के खड़ा हो गए। अब जो है राजा हरिश्चंद्र इशारा करते हैं रोहित को कि जो ऊंचे सिंहासन पर हैं ये सब अधर्मी हैं और इसी कोड़े से इनको खूब कुटाई करो, तब ये सच्चा बयान करेंगे, सच्चे शब्दों का प्रयोग करेंगे, सरल भाव इनके हो जाएंगे, रोते रोते अपना जीवन
की चर्चा बताने लग जाएंगे। हारे सुना आज कथा यो पुराण, हे पहिलाई कोड़ा गिरा हो कमर पर, दूसरा जुतरे के नीचे न देखा, है कोड़ा पाई ही आज सुना, शरीरिया अग्नि की भांति जले हो। अरे जितने हैं पापी अवगुण किए रहे सुनाया जो वेद पुराना। तो जो पापी रहे अवगुण किए रहे बोले लागे कि हम ये अवगुण करे रहे। हारे कौन अवगुण काज बतावें, राजा के यहाँ जाई सुनाओ, खूब मिली खाई भोजन सुनाओ, उनका चूतिया बनाई रही हो, खूब ही खाने मजा करी हो। राजा रानी का बुरी नजर से देखत रही भगत मोरे, रोए रोए बतिया बतावा न लागे, रोए रोए बतिया बतावा न लागे, आज सुनाया बढ़ा जाए भगत, ऐसे न रानी चरण मागिरी हो, गोड़वा चुटकी निकाटे नीले, आज सुनाया भगत हमारे, मारे शरण कर कही नहीं पावे, ऐसे न मूर्छित होइया बबोल, चाला जब बेटा यहाँ से तू ही आ, नहीं निमारा खाव्या सुना हो। तो ऐसे शब्द कोड़ा खा खा के बोलना शुरू कर दिया। तो हे भक्तों, संसार में ऐसे भगत जो हो वो भगवान के यहाँ आना बंद कर दे, नहीं तो जब यहाँ से जाओगे और लोग वहाँ परीक्षा में बड़ी पिटाई होगी। यहाँ तो गुरु महाराज छोड़ देते सबका, चाहे जो कहे चाहे जो करे, चाहे हंसी उड़ावे चाहे दांत निपोरे, सब पर छोड़ देते। लेकिन वहां जाने पर गुरु दरबार में से जाओगे तब वहां बिना भाई परीक्षा के आपको पास नहीं किया जाएगा, आपको अमरलोक में रखा नहीं जाएगा और बड़ी पिटाई होगी। और जो धर्मी रहे उनके साथ क्या हो रहा है, छोटा सिंहासन पाए हैं बैठने के लिए। हारे जो सतवादी रहे भगतो हो, आज सुना हो कथा यो पुराना। तो जो सतवादी रहे, छोटा सिंहासन पाए रहे, तो मन में सोचे कि ये तो बड़ा सिंहासन पाए रहे ना, अतनी पिटाई इनके है, हम तो छोट सिंहासन पाए, हम तो मारे डावा जावा। ये सोच के उनके नैनों से आंसू गिरने लगा, इसको सोच के उनके नैनों से आंसू गिरने लगा छोटा सिंहासन पाने के बाद। हारे सुना आज कथा यो पुराना,
हरे सुना राज कथायो पुराना, जतन न धर्मी रहे अब देखा। रोहित राजा अपने नया चल से चरण धरई लागे भगत मोरे। तो राजा महाराजा के यहाँ इस तरह सेवा होती है कि धर्मी है, अपने राजा को मानते जानते हैं तो अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जो मन में कपट करते हैं उनकी चमड़ी भी कट जाती है। जो सामने झूठ बोल करके अपना बनाना चाहते हैं और पेट में कुछ दूसरा रखते हैं, ऐसे मनुष्य की चमड़ी कट जाती है, वो कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। राजा अंतर्यामी होता है, रोहित राजा अंतर्यामी है और सबको अपने आंचल से जो सिंहासन पर डाल के बैठते हैं उससे सबके शरीर को प्रणाम करने लगे और सुख उनका आत्मा सुखी होकर के हंसने लगी और फूलकर बहुत बड़ी होगी। तो रोहित राजा ने ऐसा कहा, एक तरफ कोड़े की मार पड़ती है, एक तरफ आंचल से चरणों को छुआ जाता है धर्मी राजाओं के यहाँ। तो अमर लोक की यही कहानी है, अमर लोक को यही कहानी है भक्तों, यही कहानी गुरु की है, यही कहानी शिष्य की है। तो हारे अब तो तपस्या भारी निभा करें, रोहित राजा आज सुनाओ। अब तपस्या भारी होने लगी। तो तपस्या में क्या हुआ? हरे रोहित बड़ा की रानी बड़ी है, एक दिन आजा राजा हरिचंद्र अपने मनामा किया है विचारा। अब एक दिन विचार मन में कहे कि रोहित बड़ा है कि उनकी रानी, विचार किया मन में कि किसके सत्य से राज चल सकता है। तो हारे अपने कर्म यो धर्म से परीक्षा ले आओ जो सुना भगतो, शरीर से बड़ा रोहित राजा, सत्य से बड़ी रानी हो। जिकरे आंचल माते न लोक समाई, जावे तब जन कबहु न हो मैया जसुना भगत हो। आंचल कर अब आज सुनाओ, अरे बल पौरुख होशियारी देखाई, लंका से लेके चली आई देखा। अपने नया जूह पर जाका भगत, उनसे बड़ी रोहित रानी है। अरे सारे न पर जाका भार संहारे, आंचल बीचम भगतो हमारे। आंचल वही बड़ा जगमा है, जो पाज पहाड़ों से ऊंचा है।
हाँ जो पहाड़ों से ऊंचा रहे जो रे अपने ने पर जाए अपने भगत का आजू हले समाहित कई आज गुरु बचनिया बोलत बाटे आज सुना राजा हरिचंद हृदय में बैठी के अंतर्यामी स्वामी। तो राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं कि दो शक्ति संसार में है, माता पिता। एक तो पिता के धर्म से पुत्र बलवान होता है और माता के धर्म से रानियां बड़ी हो जाती हैं जो संसार का भार अपनी गोद में उठा लेती है। हारे दुईनो जने देखा राजा हरिचंद कैसा मान रहे भागे तो। अरे दुईनो जने कहा देखा नैनन से कैसा मान रहे भागे तो। ऐसे न पुत्र बहू न मिले हैं किसी को आज सुनाए ही जग माँ। जुग जुग माँ कोई जन्म न पुत्र पाए न बहू आई देखा। अपनी ने करने का मैया से देखा पुत्र बहू सब ही मिल जाओ। अरे कमर कमैया न समरथ भाई ने देखा। अरे ऐसे न पुत्र बहू अब मिली आज सुनाया भगत मोरे। जैसे न बकरी ही जहा पाती खाए सुनाया कुछ नहीं देखे आज सुनाया कथा पुराना। अरे कर्म कमैया राजा की सफल भाई है भगत मोरे। सफल भाई है भगत मोरे। अरे कर्म कमाए से बेटा बहू आज मिले सतवादी सुनाओ। हरे दुईनो जन्म जे कहे सतवादी वही का सत्य मिलैया देखा। एक जन्म से ना पूरा हुई है भगत आज कथा पुराना। अरे लाख उपाय करा जगमा घोड़े के मोहलिए चली हाई देखा। कबहू नया जा सुखी रही है नाही तो माई बाप का देखा। सुखी न रखी है भगत दुईरे जन्म के कारण देखाया छकुला परिवार मिले हो। नाही तो ऐसे न रोग जगत माँ जैसे न गुरु तुम्हारा रोए। आज सुनाया वेद पुराना दुई हो जन्म जे कैसा ताई हुई है वही कन्हैया धर्म से चली है। वही कह बेटा बहू राजा हरिचंद्र के समान मिलाई भगत अब देखा। अरे झूठ न बोलऊ गए पूरी आज सुनाया भगत मोरे। जे जो न करनी करे बाट हो
के चली है सुना जग माहू। अगले जन्म महाराज सुनाया सबहिनी सुख मिली जय है भगतो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान कृष्ण न्याय पर चलते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन अगर पिछला जन्म सही नहीं है तो उसको भी भोगना पड़ेगा यहाँ पर। चाहे भक्ति कराओ चाहे छोड़ के भाग जाओ, लेकिन कर्म का फल झूठा नहीं होता है। तो इसी तरह भक्ति होती है। हारे सुना जो कथा यो पुराना, अरे भक्ति ने सकते सबाई चालत बाटे, धर्म के रूप माया सुना हो। रोहिताया पिताया देखाया सुनाया वेद पुराना। अपने न पुत्र काया सुनाओ, हमारा लोक से उतरने के सब सुख देता हैया देखाया सुनाया भगताओं मोरे। तुम्हारे गुरु कर पिता सुनाओ, तीनी पोता रात दिनाया खाता हैया बयाज सुनाओ। कैसे न सुखी हुई है तो आज सुना भगतो अब मोरे। दोष नहीं हमारा अब बाटाई, दोष है कुल परिवार का। अरे सतकार बाड़ी बोला भय से न चाहे मारी निडाव सुना हो। यही मृत लोक भगताओं मोरे। ऐसे न सब कर गाते ने हुई है, यही मृत लोक आज सुनाओ। ऐसे न सब कर गाते ने हुई है, आज सुना यही मृत लोक आज सुनाया आगे कथा, कैसे न होता है जग माहू। अब आगे की चर्चा सुना। तो अब यहाँ सत्य बोला जा रहा है कि गुरु महाराज का भगवान नहीं न सताओ, इनका माई बाप खा लेता है। माई तो नहीं खात, लेकिन बाप रातों दिन चढ़ा रहता है खोपड़ी पर। इसलिए हम न्याय बोलना चाहते हैं, न्याय लेना चाहते हैं कि कौन दुखी कर रहा है। हारे ऐसे न दुख पिता कहा देवे, ऐसे न दुख पुत्र का देवे। जो सतवादी कहा वही जगत माया सुनाया वेद पुराना। ऐसे पिता ओ सुअर होई जय हेरे न पहिहाई रहिया सुनाओ। हेरे न पहिहाई रहिया सुनाओ, यही जग माया भगताओं मोरे। इनकर जिया रात दिना खातिया है अपने हो बहु का। ओहु रात दिना करावे काहाई अपने नाती का देखा। हम डेकरात यही जोन कारत हुआ, कैलिया आजा भगतो हमारे। हम तो आए धर्म करने का, केहू कर माता पिता न सतोवे। अरे जोरे हमारे कहाया मनिहाई
नाती पूत से भर दे घारा सावय सुखा दई देव भगतो। अरे ऐसे न जीव का तीनों लोक का नरक करब जे कर माता पिता ऐसे कर्म करत अब बाटे न भगतो। अरे कबहू न सुखी होई है जग माया सुनाया वेद पुराना। आज सुनाया वेद पुराना लोकमा भगतों मोरे। तो हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, चाहे परिवार चाहे माटा खाइडा सबके हम भूत प्रेत या खिलाओ बुलाओ नहीं ना। भूत प्रेत आपन देखा, हम तो कर्म धर्म का जन्म किया उसी का निवारण करने के लिए कि भक्त जो तपस्या करें उनको अच्छा स्थान मिले, और जो दुष्टता करें उनके पिटाई हो, उनका पिटाई हो। हे भक्तों, आज संसार में जो वाणी बोला जा रहा है, अगर मैं इसको सत्य ना कर दिया तो तीनों लोग को नरक भोगना पड़ेगा। हमको तीनों लोग का नरक होगा, उसमें हमको जाना पड़ेगा। जो अपने भक्त की रक्षा ना कर पाए उसको तीन लोग का नरक होता है। अगर भगवान अपने भक्तों की रक्षा ना किए तो तीन लोग की नरक इनको भोगना पड़ेगा और मैं भोगूंगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है कि तुरंत ऐसे गलती का फल दी जाए, कुछ समय बीत जाए उसके बाद अवगुण का फल मिलेगा सबको। जिसके जो माता पिता दुष्टता कर रहे हैं, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, सबको नरक में भेजूंगा, कोई खाली नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इनका तो नवे छोड़ और चाहे सबको छोड़ दे, जय दिन दुष्टता कर रहे हैं कर लेने दे। और पहले गुरुओं के पापियों को नरक में डालूंगा। सब सुन रहे हैं, देख रहा थी संध्या सवेर कि हमारा जो उखाड़ा था उखाड़ लिया, लेकिन इसका फल बहुत बुरा होगा। ये सोच लेना, इसका फल बहुत बुरा होगा, कैसे इनकी गति होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन नरक में डाल करके इनको सूअर की योनि में भेजा जाएगा, जिसके माता पिता दुष्टता कर रहे हैं और अपने भक्त बेटे भक्त को रात दिन सता रहे हैं, रात दिन अस्पताल लेके जाता है। हुआ रोज एक फोन आया था, इनका सबको नरक में डालूंगा, चिंता न करना। तो आज अब ये बाणी यही खत्म करता हूँ। अगर इनमें पावर होता है तो हम बोलते हैं जो उनका रथ में हमका मार दो, सबके माई बाप को कह रहा है। लेकिन इसको सोचे रहना कि जिस दिन नियम यहाँ तैयार हो जाएगा, पहले तुमको ही नरक में जाना पड़ेगा और सूअर की योनियों में डालूंगा। ये आपको हमेशा लगी रहे कि हमका कब वो सूअर बनेगा, और हम को लगी है कब इनका सबका सूअर बनवेगा। क्योंकि दुष्ट लोग जो हैं बिना मारे नहीं मनते, बिना सताए नहीं मनते, तो सबके लिए औजार बना है, ये नहीं कि किसी के लिए औजार न बना। हारे आगे की चर्चा सुना भगतो, हरे आगे की चर्चा सुना भगतो, अब तो बाड़ी ही निकल गई है, यही मृत लोक माया जे सुनाओ, यही मृत लोक माया जे सुनाओ। हरे बाणी एक दिन पूरा हुई है, पता न चली है कहा कोई, आज सुना भगतो और जो है अब क्या कहा जा रहा है,
की तपस्या किए हैं, ज्ञान दी ही राजा हरिश्चंद्र रोहित को। तो अब क्या होता है, कैसे होता है। हारे भारी तपस्या की नहाए रोहित, दुईनो जने बलवान बने, अब दुईनो प्राणी भगत मोरे। दुईरे जन्म कर कथा कहत हैं, अब तो हैं इनके कर्म से पुत्र बलवान बहुत बड़ाया। आज सुना भगत अब मोरे। तो अब संसार में पुत्र दोनों जन समर्थ है ना, इसलिए पुत्र बलवान होगा। राजा दशरथ इनके कैसे जन्म लिए, ध्यान रखा कि राजा दशरथ कैसे बलवान हुए, शब्द वेदी बाण मारते रहे। तो हारे कर्म किए हरि दोनों प्राणी, राजा रानी आज सुनाओ। अरे कबहू न लाड़े लड़ैया, भगत हो आज सुनाया वेद पुराण। तो संसार में रोहित राजा हुई, रोहित राजा हुई, जो दोनों प्राणी कभी लड़े नहीं, कभी नहीं। हारे बिना लड़े हो लड़ैया भगतो, अरे जो पुत्र पैदा होई देखा हुई, समरथ यही जग माहो। हरे होई समरथ यही जग माहो, जहाँ पर बैठाई अपने पिता की चर्चा करैया बना गाई। देखा रोहित राजा रानी सुनाओ, अरे कैसे न तप किए यही जगा माहू, कैसे न राय सुना बलवाना। अरे रानी कहाँ सुना राजा हमारे, आजा राजा करम कमैया। हमारे हुए न भाई के देखा, ऐसा ससुर कबहू नहीं पाए। ऐसा ससुर कबहू न पाए, जो मन कबहू हो न राजा। नाही भाई हाई भगत मोरे। तो संसार में ऐसे पुत्र तबै मिली हैं, जब क्यों से क्यों नाराज न हुए। तो रोजे नाराजी चढ़ी रहा था, तो कहाँ से ऐसा पुत्र मिली है। हाँ रात दिना लड़ी भोले न बाबा, पुत्र जन्म का दीन सुना हो। हरे दिन भर हो लड़ैया जगत माँ, माता सती से भोला से भगत। अरे शाम कुल पुत्र न जन्मे, बहुत ही होई लड़ैया सुनाओ। आज सुनो अब भगत मोरे। तो इसी तरह है, उदाहरण बहुत तगड़ा है। गुरुए के दिन जाता है कि रात दिन लड़त रहे, तो कौन शाम कुल के पुत्र भव। तो अब ये सब बताया जा रहा है आप सब लोगों को
तो भगवान के पूजे करे ही नहीं होता, जेकर कुल परिवार सतवादी है, अच्छे रास्ते से चलाता है, 3-4 जन्म के का कहती तपस्या है, ओकरे पुत्र पैदा होती सतवादी, नहीं तो वे औरत की नहीं मायू का गरिया हो लागत। हाँ रे ऐसे नया जहा जन्माई पुताया सुना हो माँ की कोखिया माँ। अरे कबहू ननी कहा बतिया रे बोलाई, यही मितलो कमाया जसना हो। रहिया चलत बुढ़िया बाबा बोला तारा है सुना भगित हो। दूजू के बहिनी बेटी लखई हो, अपनी पगारी देता रही हो। यही सब पापी पाप बाप से पैदा भाई नया अपना वो पापी आहै सुना भगतों मोरे। यही बारे सब कोई कर्म कराए, कई कर्म से न कुछ हुआ वही है, सब ही दुखी हो गई है भगतों। तो इसी तरह पापी पुत्र पैदा होते हैं जब दोनों दिन रात दोनों प्राणी लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता है, वहां पर पापी पुत्रों का जन्म होता है और जन्म लेकर के अपने माता पिता को हजार गाली दिन भर में देते रहते हैं। तो ये जो जन्मी है पुत्र बन के जे गाली देता है, हरे जगारी दे माता पिता साजा सुनाया भगत मोरे। अरे लाता न मारे मेहरिया रे कही हेरे गाली नहीं पावई, देखा बैठी के रोए रखत कर आशा, कबहू न सुखी जो हो भगत। अरे माता पिता आज सुना जगत माया, सुना यही जग मान देखा। अरे उनके सारा पौन है पर लागी, जब धर्मी जब हुई है भगतो। धर्मी न हुई है तो श्राप लगई ना, दिन रात रोई रोई मारी गई है। ऐसे ज्ञान कबूल रहे बाबा यजुराज है आज है धरती पर। अब सुना भगवान का ज्यादा जी पापी बनाया, क्यों नहीं करता? करत तो उनकी कृपा से हो रहा है, लेकिन तू पहले करे तब होगा। और वो बिना मतलब के नहीं करते किसी के साथ कुछ। तो राजा रानी दोनों बलवान रहे, तो राजा दशरथ पैदा हुए। तो राजा दशरथ पैदा होते हैं कैसे? हारे आज सुनाया कथा पुराण। अरे रोहित राजा करम धर्म, सत माया मोह लोभ सब जीत लिए रहे। हरे पैदा भय है राजा हरिचंद, उनके आज सुना भगत। पैदा भय है आज सुना राजा दशरथ भगत मोरे। अरे जय दिन राजा दशरथ जन्म लिए हैं, धरती ने हिलन लागी भगत मोरे। रोहित राजा अपने धर्म
से जनमाई लेत धरती हिली गई। पुत्र जन्म दीना यही धरती पर। अरे कई राजा दशरथ रहे जो उसके जन्म में धरती न हिली रही भगतों रे। अरे इतना सुनते राम जी नाचन लागे राम चित्रकूट भगितो। अरे इतना सुनते चित्रकूट नाचन लागे आज भगितो। यही विधि आज भय बालवाना सगति न्याय गई उनकी हो। सगति न्याय गई उनके हो। आज राजा दशरथ के बराबर ना कोई जन्म लिया है। नहीं जन्मेगा राजा सुना हो। यही विधि आज बोले गुरु संता बाबा यादुराज यही जग माहो। यही से न राजा से धरती टिकी बा। कोई हिलाए सकाए नाही भगितो। कोई हिलाए सकाए नाही भगितो। कहत गुरु साहेब आज यहाँ पर माता पिता हो वैसे जगत माँ। जैसे न रोहित राजा हो रानी। ए पुत्र हो दशरथ के समाना। जो धरती को धर्म से है भगितो। दीन हिलाई यही मृतलोक ना कोई माता ना कोई पिता है। करमैया जो माता पिता है। यही मृतलोक भगतों मोरे। धर्म गुरु आजो जगत माया ही। जो सबको पार लगाते राजा दशरथ जन्म भय। जब खुशियाँ छाई तीनों लोक माँ। बड़े बड़े राजा महाराजा अब काज यज्ञ किए धर्म की सुनाओ। अब तो एक राजा देखी दूजा पर संतापा। कराई यही मृतलोक सुना। पहले कोई बड़ा राजा जन्म लिए। खुशियाँ मनावे सबई कोई भगितो। फूलन बरसा होय लगी है। फूलन बरसा होय लगी है। यही मृतलोक माया जसना हो।
हो, नाचे आकाश में राजा हरि चांद हो, नाते जाना मलिया जही दिन भगे तो, ऐसे नाते जन्म सुनाओ, खुशिया मनावे का चाही बूढ़ापन माँ, यही एक खुशी है बुढ़ैया में, और न खुशी ही रही जावे कोई, जान की राह तैयारी सुनाओ, बल पौरुष बहिनी घटिया बजावे, चाला जाई शरीर से भगे तो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो खुशी मनाना बहुत ही जरूरी है मन में, और बिना कर्म के तो कुछ न हो। तो संसार में एक के कर्म से कुछ नहीं होता है, बापो कर्म करे, बेटो करे, नाती सही से चले, सब मतलब अच्छे अच्छे कर्म करें तो कहीं जाके सच्चा दरबार मिलता है, सच्चे घर में जन्म होता है, तब फिर कतो धर्म की बात शुरू होती है। जब कबो शुरू ही नहीं ना भाई धर्म की बात, तो कहाँ से अच्छा अच्छा मिली, कुछ न मिली। तो जे पहले शुरू कर दे उसके कर्म से जीवन आगे आने वाली पीढ़ियों का पूरा होता रहता है। नहीं तो अब समय हम आप आगे पीछे 4-5 पीढ़ी तो यह बीत जाता, एक लड़ते धरते एक दूसरे का बोल बोल चला। तो कर्म कमाई संसार में सबसे बड़ी है, जो सुख और दुख दोनों दिया करती है। तो अपनी अपनी कर्म कमाई देखो, भगवान तो सबका लिए बैठे हैं देने के लिए, लेकिन कोई लेने वाला बनता ही नहीं। सबको देखो तो उल्टे सीधा काम करत, एक दूसरे का उल्टे बोला चाहत ही। हरे आगे की चर्चा हुई है सुनो, सुना आज कथा यो पुराना, सुना आज कथा वो पुराना। हरे कहे के तना राजा जो, सुना भगत हमारे, हरे बहुत दुष्ट रही जग मारा दीन, आज सुना भगतो, एक दूजे का सतावई कर बाणी बोलत राय, अरे कबहू न सीधा मुहाया बबूली, राम पुत्र पाई कर देखा, हे राम पुत्र पाई कर देखा, संघा छूटी गा जन्म जन्म का, हरे सब तो राही हो अयोध्या में देखा, वही तो चली गई गोकुला गाँव। हरे विधि भगतो सुनाए ही जग माए, सन रोजाई बोलई बचनिया, हरे सबके न लागा तराई, भगतो आज सुनाय कथा पुराना,
अरे केहू केहू तो हो जन्म जो गए काई बाड़ी ही बोली हाई देखा। अरे जे सबका बुरिया बला गाई भगत बोलत बोलत बीती जाई अब सारी उमरिया भगत रे। अरे तब के हो समाना है कबहू ना पूत कै सुखया बापाई यही मृतलोकमा भगताऊं मोरे। यही मृतलोकमा भगताऊं मोरे। आज धर्म यो कर्म हो करई बढ़िया सबही का खाई ले यही जगमा। ये चर्चा बाद में कर दे रहे हैं कि अपना समझते बूझते रहो, बहुत बढ़िया काम करा, 24 घंटा दूसरे का सताते रहा, बोलियाते रहा, ये कौनो अच्छा काम न हुआ। एक दिन तोहका खाई जाई और कौनो क्रिया का न रह जाए। तो कई कई जैसे बोली न बोला करो कि 24 घंटा जब से माता सीता अपने घर को गई उनको बोली बोल बोल के खा लिया है। भले बड़ी रही, भले ज्ञानी रही, बड़े राजा दशरथ मान रहे, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए कि हम बड़ी हैं तो सबसे छोट बन के रहेंगे, वहीं पर सुख है। बोलो कैकेयी माता की, जेकरे घर में कैकेयी हो सब सुधर जा भाई, हे मेरे नारा लगा देते। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। अब सत्संग बंद हो गया। अब कहा था नारा लगा दी नहीं, कहा नारा नहीं लगाए ना। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो गंगा माता की, बोलो धर्मपुरी की। तो बोलो राधा रानी की, 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 बोलो धर्मपुरी की।